फाइनली आज वो दिन आ ही गया, उनसे मिलने का टाइम आ गया। और मुझे कितने दिनों से ही इस दिन का इंतज़ार था कि ये जो प्यारा सा रिश्ता बना है, ये जो प्यारा सा एहसास है, तो उन्हें मिल के, उन्हें देख के कैसा लगेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं कहाँ गई, किधर गई, ये आपको वीडियो में आगे जाके देखना पड़ेगा। पराए मुल्क में वैसे ही कोई आपको अपने मुल्क का नज़र आता है तो वो जो खुशी होती है वो तो और ही होती है, लेकिन जिनसे आपका दिल का रिश्ता बन जाए, उनसे फिर मिलने का। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज ये जो वीडियो, ये वाला क्लिप जो आप देख रहे हैं ना, ये कार्निवल का है एक्चुअली। आज बच्चों का कार्निवल है। और कार्निवल पे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो डिफरेंट कस्ट्यूम्स पहन के जाते हैं। सब ने कोई करैक्टर बने हुए होते हैं। कोई तो आर्मी से बिलोंग कर रहा होता है उस दिन, कोई पुलिस से बिलोंग कर रहा होता है, कोई बना हुआ होता है डायनासोर, कोई जानवरों की दुनिया से आ रहा होता है, और कोई तो पूरे फूल ही बन के आ जाते हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। और मैं जैसे ही सुबह उठी तो वो आपने देखा, वो किचन का दरवाज़ा था, उसके साथ अबराज का आर्मी कॉस्ट्यूम लटका हुआ था जो कि उसने पहन के जाना था। और वो उसने रात को ही वहाँ पे लटका दिया था। सारी चीज़ें रेडी थी। आज बच्चों की पढ़ाई नहीं होने वाली थी स्कूल में। बच्चों ने बस साथ में थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ें लेके जानी थी। और वहीं क्लास में ही बच्चे नाश्ता भी करने वाले थे, और सिर्फ उन्होंने कॉस्ट्यूम्स जो है वो पहन के जाने थे और पार्टी करनी थी। तो यही एहसास काफ़ी था। जब हम छोटे थे हमें भी यही, जिस दिन पता चलता था कि एक टीचर क्लास में मिसिंग है, नहीं आ रहे, तो इतनी खुशी होती थी। और यहाँ पे तो खैर बच्चों के मज़े हैं। एनीवेज़, मैंने बहुत अरसे के बाद, लंबे अरसे के बाद, पाकिस्तान में जितना टाइम रही वहाँ पे भी नहीं पिया, और ये वापस आने के बाद अब तो इतने दिन हो गए, तो मैंने अब जाके अपना लेमन पानी जो है ना वो दोबारा से। लेमन पानी पीने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपका वेट जो है वो चुटकियाँ बजाते ही गिरने लग जाता है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत आपके मेटाबॉलिज्म को वो बूस्ट ज़रूर करता होगा। और वैसे भी पेट के लिए अच्छा होता है। विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है लेमन में, और आपकी स्किन भी काफ़ी हद तक ये क्लियर कर देता है। और दूसरा ये कि ये जो आपको नज़ला, फ्लू, खांसी आए दिन बन रहे होते हैं, या फिर आपको पिंपल दाने बन रहे होते हैं, तो मेरा इस चीज़ पे भी बिलीव है कि आप ये अगर कंटिन्यूसली अपनी डाइट में लेमन यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको इस चीज़ में भी फ़र्क और बेहतरी महसूस होती है। एनीवेज़, मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता। और अभी मैंने नमाज़ पढ़ी थी, नमाज से फ़ारिग हुई हूँ। तो उसके बाद मेरा जो पहला काम होता है वो यही होता है कि बच्चों को मैं नाश्ता बना के देती हूँ। एक दफ़ा वो घर में करते हैं और फिर साथ थोड़ा बहुत वो लेके चले जाते हैं स्कूल में खाने के लिए। इधर अबराज बार बार मिराज को कह रहा था कि आपने सिर्फ एक ही पहन के जाना है। एक्चुअली अब मिराज के पास दो थे और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही पहने जा रहा था। तो वो उसको बार बार वो कह रहा था कि इसका फिर पता ही नहीं चलेगा ये क्या बना हुआ है। एनीवेज़, यहाँ पे जी अल्लाह अल्लाह करके इनकी तैयारी हुई और वो चले गए स्कूल। उसके बाद मैंने चिकन जो है वो रात को निकाल के रखा हुआ था। आज मैं सोच रही थी कि चिकन रोस्ट करूँगी, और उसको फिर मैंने यहाँ पे मैरिनेट किया है। साथ में सीख कबाब का मेरा माइंड था, तो वो भी कीमा जो है वो मैंने वॉश करके रख दिया। घर के काम जो है वो सारे मैंने ख़त्म किए। ज़ावियार को मैंने उसके पापा के हवाले किया। मैं जब आई थी तो वो सो रहा था, और मुझे लग रहा था कि ये अब 2 से 3 घंटे जो है ना वो उसके पक्के हैं, वो सोया रहेगा। और मैं फिर निकल गई घर से। यानी कि अपनी फ्रेंड को मिलने के लिए मैं जा रही थी, और आज उनसे मेरी पहली मुलाकात है। और फिर मैंने उनके लिए कुछ पाकिस्तान से मैं चीज़ें भी लेके आई थी। और फिर प्लस मैं सोच रही थी कि आज उनके साथ पहली मुलाकात है, तो मैं कुछ प्यारे से फूल लेके जाती हूँ उनके लिए। तो मैं फिर रास्ते में आ रही थी नेटो मार्केट, तो मैं फिर नेटो मार्केट में चली गई सबसे पहले। वहाँ से फिर मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, मैं देख रही थी कौन से फूल जो है ना वो ज़्यादा प्यारे हैं। मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ कि हमारी फ्रेंडशिप एक्चुअली हुई कैसे थी। उनका भी यूट्यूब का चैनल था और मेरा भी यूट्यूब का चैनल था। तो हमने किसी ग्रुप में, पता नहीं अब मैंने पोस्ट लगाई थी या फिर उन्होंने किसी कुछ ग्रुप जो था ना वो जर्मनी से रिलेटेड था, पाकिस्तानी थे उसके अंदर। तो उन्होंने लगाई, पोस्ट लगाई थी या मैंने लगाया, मुझे नहीं याद। पहले हमारी कमेंट सेक्शन में हेलो हाय हुई। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि वो डुइसबुर्ग में रहती हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप डुइसबुर्ग की किस एरिया में, किस जोन में रहती हैं, क्योंकि डुइसबुर्ग काफ़ी बड़ा है। फिर उन्होंने मुझे जो एरिया बताया, फिर वो था सेम हमारा एरिया निकला, लेकिन थोड़ा सा था फ़र्क। मैंने उनको बताया कि मैं इस साइड पे रहती हूँ, उन्होंने बताया कि मैं इस साइड पे रहती हूँ।
फिर जब हमें एहसास हुआ कि ये तकरीबन करीब है, फिर हमने जब एड्रेस एक्सचेंज किया तो हम तो हैरान ही रह गए क्योंकि हार्डली 5 मिनट लगते हैं पैदल उनके घर जाते हुए या उन्हें हमारे घर में आते हुए, इतने नज़दीक हैं हम। और फिर इतनी खुशी हुई उनसे मिल के, मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई। सुबह का ही टाइम था और मैं एक्चुअली चाह रही थी कि बच्चों के स्कूल वापस घर आने से पहले पहले मैं उन्हें मिल के आ जाऊँ। तो हमने तकरीबन 3-4 घंटे साथ गुजारे। इतनी जल्दी टाइम गुजर गया, टाइम का एहसास ही नहीं हुआ बातों बातों में। तो फिर मुझे एकदम से ख्याल आया कि मुझे इतना टाइम हो चुका है, अब मैंने घर जाना है। लेकिन टाइम जो है वो अभी, मैं एक दफ़ा घर में नाश्ता कर चुकी थी, लेकिन उनका नाश्ता यही था, उन्होंने मेरे साथ ही किया था। वो कह रही थी कि वो इंतज़ार कर रही थी मैं आऊँगी तो फिर एक साथ ही करेंगे नाश्ता। बहुत मज़ा आया, चाय हमने पी एक साथ। और मुझे उनकी जो चाय थी ना वो इतनी पसंद आई। ऐसा बहुत कम होता है कि जो लोग चाय के आदी होते हैं, शौकीन होते हैं, उनकी जिस तरीके से वो चाय पीते हैं उस तरीके से वो ही चाय का टेस्ट, उतनी ही पत्ती, उतनी ही चीनी बहुत कम लोग बना सकते हैं। उन्होंने जो चाय बनाई वो मुझे एग्जैक्ट ऐसे ही लग रहा था कि मैंने ख़ुद बनाई है अपने लिए चाय, और मैं बिल्कुल वैसी ही चाय पीती हूँ अपने घर में भी। खुशकिस्मती से ही आपको प्यारे, अच्छे और मुखलिस दोस्त मिलते हैं। फिर स्पेशली जब आप अपनी फैमिली से, अपनों से इतना दूर होते हैं, तो फिर जब कोई आपको इतना अच्छा और इतना प्यारा सा कहीं पे आपका रिश्ता बन जाता है तो फिर टाइम जो है वो ज़रा आसानी हो जाती है, टाइम जल्दी ज़रा गुजर जाता है। और फिर आपको एहसास होता है कि यहाँ पे कोई तो है आपका अपना, आपका एहसास करने वाला। हम जब से इस सिटी में शिफ्ट हुए हैं, पाकिस्तानी लोगों से मुलाकात तो काफ़ी हुई है, इंडियन बहुत ज़्यादा है हमारे नज़दीक, सिख कम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये है कि किसी के साथ इतना आना जाना या फिर कोई इस तरह की वो बात, वो जो वाइब्स आपकी मैच होती है ना, वो अभी तक हुई नहीं है। तो ये पहली मेरी फ्रेंड बनी है यहाँ पे नए सिटी में आने के बाद। तो जब जी मैं वापस घर में आई तो ज़ारियार जो है वो मेरे आने से मेरे ख़्याल से कोई आधा घंटा या 1 घंटा पहले ही उठा था। भरपूर वो सोया था, तंग तो उसने बिल्कुल भी नहीं किया था। और फिर मैंने आते ही, बच्चों का टाइम होने वाला था, बच्चों के टाइम से 1 घंटा पहले मैं वापस आई थी, वही टाइम देखे कि मैं उनके जाने तक खाना जो है वो रेडी कर सकूँ। तो जो मैंने चिकन था उसको मैंने प्री हीट करके ओवन में रख दिया बनने के लिए, और साथ सीख कबाब थे वो भी अलहदा मैंने बना के तो ट्रे अगर के अंदर आपको ही डाल चिकन के में रख से दिया। स्मेल आती है रोस्ट तैयार होने के बाद भी, या फिर आप सालन बना रहे हैं तो इसके बावजूद आपको एक मखसूस सी स्मेल सी आती है चिकन से, तो इस चीज़ का ये हाल है कि आप चिकन जब फ्रीज़र से निकाल के रखें, या जब वैसे ही आप मार्केट से लेके आते हैं, तो आप आधे घंटे के लिए सिरके वाले पानी के अंदर चिकन जो है उसको डिप करके रख दें। तो उसके बाद फिर आप उसको वॉश करके, तो उस चाहे अगर आप रोस्ट बनाना चाहें तो बना लें, या फिर अगर सालन बनाना चाहें तो बना लें। तो इस तरीके से भी जो चिकन की स्मेल है, मज़ेदार सा हमारा खाना जो है वो हो चुका है रेडी। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अपना, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।